दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई पेड़ किसी व्यक्ति के द्वारा काट दिया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और वो व्यक्ति दंडित भी किया जाता है हरा पेड़ काटने के संबंध में। तो दोस्तों आज केवल इस टॉपिक पर चर्चा है कि पेड़ की डेफिनेशन क्या है। कहीं जो आप काट रहे हैं पौधा तो नहीं है, पौधा और पेड़ में क्या अंतर है। माने लीगली विधिक रूप से पौधा किसे कहेंगे और पेड़ किसे कहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई जो भी आपने आकार काटा है, अगर वो पौधा है तब आप पे ये धारा नहीं लागू होती है, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976। और जो आपने काट दिया है वो अगर पेड़ है तो ये डिफाइन कैसे करेंगे ये पेड़ है या पौधा है। तो दोस्तों आज केवल चूंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में आया, आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जैसे आप कोई ऐसी लैंड है, सरकारी लैंड है, जिस पर कोई पेड़ लगा देते हैं। अब पेड़ और पौधे में इसीलिए डिफरेंस जानना आपका आवश्यक है। आप पौधा लगा देते हैं तो आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, उस पर पोजीशन की कोई बात नहीं आ सकती। लेकिन अगर उस पौधे की बजाय आपने पेड़ लगाया है तो पेड़ पर नियम दूसरा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में पेड़ लगा करके कब्जा किए जाने का एक अलग सेक्शन बनाया गया है कि आप अनुमति लेकर के जिलाधिकारी से, या उसमें 2-3 विकल्प दिए हुए हैं कि इन लोगों से अनुमति लेकर के इनके विभाग की रिक्त पड़ी भूमि पर, माने जो ओपन लैंड है, उस पर आप पेड़ लगा सकते हैं। और उन पेड़ों पर स्वामित्व तो आपका ही रहेगा जब तक वो पेड़ रहेंगे। उनकी जड़ों पर, उनके पत्तों पर, उनकी लकड़ी पर, उनके तने पर, माने पूरे संपूर्ण पेड़ पर उससे जो उपज होगी वो भी आपकी ही होगी, लेकिन जमीन आपकी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि पेड़ की डेफिनेशन क्या है, किस मामले में हम उसको पेड़ मानेंगे, कितनी लंबाई हो, कितनी मोटाई हो, और किन मामलों में हम उसको मानेंगे ये पौधा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पेड़ और पौधे में अंतर क्या है। और उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में पेड़ की डेफिनेशन क्या दी हुई है, माने वृक्ष की डेफिनेशन क्या दी हुई है। दोस्तों वृक्ष संरक्षण अधिनियम, उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में धारा 3 में उसका सब सेक्शन 11 जिसमें वृक्ष की डेफिनेशन दी हुई है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी पेड़ जो धरातल से 30 सेंटीमीटर ऊपर, 30 सेंटीमीटर माने लगभग 12 इंच, 12 इंच की जो स्केल होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर उसका जो व्यास है, व्यास का माने उसका गोला, जो उसकी गोलाई उस पेड़ की, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। माने जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर, माने 1 फीट ऊपर जो आप पेड़ है, उस पेड़ की गोलाई नापिए इंची टेप से कि वो कम से कम 5 सेंटीमीटर की हो, तो उसकी डेफिनेशन होगी पेड़। अगर उसको कोई काट देता है तो उस पर यही एक्ट अप्लाई होगा और उस पर सजा का प्रोविजन है, मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर उससे नीचे है तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों और इसमें 2 प्रकार के वृक्ष हैं, इमारती लकड़ी वाले वृक्ष हैं और फलदार वृक्ष हैं। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। जिन वृक्षों में फल आते हैं और वो फल खाए जाते हैं तो वो फलदार वृक्ष हैं, या उनके फलों का कोई यूज किया जाता है। लेकिन अगर उनसे केवल इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, इमारतें बनाने में या घर में फर्नीचर बनाने में, तो इमारती वृक्ष हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था कि जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर उस पेड़ का व्यास कम से कम 5 सेंटीमीटर हो, तभी वो पेड़ की डेफिनेशन में आएगा, और अगर इससे कम है तो पौधा है। तो मेरी राय दोस्तों यह है कि जब भी आप किसी ऐसी लैंड में जो सरकारी है या जहां आप कोई कब्जा करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, वहां जमीन से 1 फुट ऊंचे 5 सेंटीमीटर व्यास के ही पेड़ लगाएं, ताकि वो पेड़ या वृक्ष की डेफिनेशन में आ जाएं। उनको उखाड़ने तोड़ने वालों को आप दंडित करा सकें। और अगर इससे छोटे हैं तो वो पौधे हैं, उस पर आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। दोस्तों मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। हम में से शायद अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात है और एक्ट में दी हुई है। सामान्य जनमानस तो ये मानता है बहुत बड़ा पेड़ है, अब उसमें बहुत बड़े से छोटा होता चला आया तो किस स्टेज तक, किस
छोटे पेड़ को भी हम वृक्ष मानेंगे और उससे नीचे पौधा मानेंगे। तो ये इसकी एक लाइन है, इस लाइन के नीचे पौधा है, इस लाइन के ऊपर वृक्ष है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।